प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। ये सवाल है अभ्यास 9.3 का पहला प्रश्न का ए है। 24x का घात 3 माइनस 34x का घात 2 माइनस 10x। सबसे पहले इसमें देखेंगे बच्चों कि सभी में x कॉमन है और सभी में 2 कॉमन है। तो हम सबसे पहले 2x कॉमन ले लेंगे, फिर देखेंगे दो कॉमन ले लिए तो 12 गुना 24, x बाहर निकल आया तो इसमें बचा x की घात 2 माइनस 17 गुना 34। 2 है तो 17 गुना 34, x बाहर निकल आया तो केवल x बचा और माइनस 2x कॉमन है तो 2 पंचे 10x। अब बच्चों इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2x ऐसे उतार लेंगे और गुणा करने पर हमें कैसे ज्ञात करना है। गुणा करने पर 12x स्क्वायर का गुणा करेंगे -5 से तो गुणा करने पर आए -60x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आए जोड़ने अथवा घटाने पर -17x आना चाहिए। तो हम जब ऐसे पता करेंगे, ऐसे पता करने के कि जो गुणनखंड आया है आपका गुणनफल, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 शून्यम 0, 2 एक अन्नम 2 इसमें चला गया, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 एक अन्नम 5। जब हम पहली बार देखें 2 दूनी 4, 3 12 और 5 17 होता है, 12 पंचे 60 तो -12 और -5 -17 हो जाएगा, लेकिन माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो ये सही नहीं ठहरेगा। तो फिर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 तो 20 में 3 गई 17 तो 20x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 3x माइनस 5। अब गुणा करने पर 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और x का गुणा x स्क्वायर और प्लस माइनस आ रहा है और -20x में से प्लस 3 जोड़ देंगे तो -17 आ रहा है, इसलिए सही है। तो फिर इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है और 4 तिया 12 और 4 पंचे 20 तो हम इसमें बच्चों 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ पर एक x निकल गया बाहर तो केवल x बचा और माइनस 4 पंचे 20 x बाहर निकल गया है और इसमें कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन दिखे तो बच्चों एक कॉमन होता है, एक कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 3x माइनस 5। अब देखिए बच्चों दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 5 कॉमन है। इस प्रकार हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और जो बचेगा शेष 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे। बच्चों ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है, चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर पहले का बी देखते हैं। इसमें इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें बच्चों देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और कॉमन अधिकतम लिया जाता है जो सब में हो। तो सबसे अधिकतम जो कॉमन है इसमें 3 ही कॉमन है और केवल 3 कॉमन बाहर ले लेंगे और इसमें बचेगा 3 पचे 15 x का घात 4 और प्लस 3 बाहर निकल आया तो बचा x स्क्वायर और -3 6 18। अब बच्चों हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे गुणनखंड करेंगे बच्चों, गुणा करने पर आए 5x घात 4 का गुणा करेंगे हम -6 से, अर्थात गुणा करने पर 5 छंग 30 और माइनस लगा देंगे कि माइनस का चिन्ह है तो 5 छंग 30 x के घात 4 यानी गुणा करने पर आपका है -30x का घात 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए x की घात 2। तो बच्चों कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे, कितने कैसे करें कि गुणा करने पर -30x की घात 4 आए और गुणा करने पर x स्क्वायर आए। तो बच्चों हम ऐसे चेक करेंगे गुणनखंड ज्ञात करके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 2 एक अन्नम 2, एक इसमें चला गया 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 एक अन्नम 5 तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 6 में से 5 गई 1 तो हम बच्चों 3 ऐसे लिख देंगे और लिखेंगे 5x की घात 4 प्लस अब 2 तिया 6
यानी कि 6x² में से हम घटा देंगे 5x², तो 6 पंचे 30 और प्लस माइनस माइनस 30x और 2 दूनी 4, x की घात 4 लिखा हुआ है। और 6x² में से 5x² घटा देंगे तो आपका x² आ जाएगा और -6 ऐसे लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे का तैसा लिखा हुआ है, 6x² में से -5x² घटा दिए तो x² का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन है x², तो हम सबसे पहले इसमें x² कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचेगा, जब x² कॉमन निकल गया तो 2 निकल गया तो 2 बचा इसमें, तो x की घात 2 बचा और यहां पर बचा है 5x² बचा है। और फिर यहां पर बचा है x² बाहर निकल गया तो केवल बचा है 6। और यहां पर कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन बचता है तो चिन्ह के साथ में कॉमन लिया जाता है, तो चिन्ह के साथ माइनस, और दोनों में माइनस कॉमन है। और जब कुछ कॉमन नहीं बचता तो 1 ले लिया जाता है कॉमन, तो 5x²। अब हम माइनस से किससे गुणा करें कि माइनस आए, तो माइनस गुणा तो जब प्लस से होगा तभी माइनस आएगा और 6 ऐसे उतार लिया जाएगा। अब बच्चों देखते हैं कि दोनों पद में गुणन कॉमन जो है वो 5x² + 6 है। तो हम बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हम कर लेंगे 5x² + 6 और जो शेष बचता है आपका x² - 6। अब बच्चों इसमें भी कॉमन बन रहा है क्योंकि ये लिखा है a² - b²। तो सरल का आपने पढ़ा होगा a² - b² बराबर होता है, आप ब्रैकेट में सूत्र लिख लीजिए, a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b। इसी सूत्र पर इसको हम और इसका विस्तार कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट में है 5x² + 6 और इस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x²। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का घात चाहे जितना भी हो 1 ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। इस प्रकार हम लिखेंगे 5x² + 6। अब देख लीजिए बच्चों कि a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो a के स्थान पर लिखा हुआ है x और b के स्थान पर लिखा हुआ है a, तो एक ब्रैकेट में प्यारे बच्चों कर देंगे x + 1 और एक ब्रैकेट में कर देंगे x - 1। बच्चों ये आपका आंसर आ गया।